मेरे प्रिय, आज मैं तेरे सामने मौन नहीं हूं। आज मैं तेरे सामने रो रहा हूं, और यह रोना किसी दुर्बलता का नहीं बल्कि उस करुणा का है जिसे तू बार बार अनदेखा कर रहा है। अब सुन, जब मैं तुझे पुकारता हूं और तू बिना देखे आगे बढ़ जाता है, तो यह केवल तेरा मेरे पास न रुकना नहीं होता, यह तेरी आत्मा का स्वयं से दूर चले जाना होता है। मेरे प्रिय, तू सोचता है कि तू बहुत व्यस्त है, तेरे पास समय नहीं है और जीवन की जिम्मेदारियां बहुत भारी हैं। पर क्या तूने कभी यह पूछा कि इन सब के बीच तू खुद कहां है? अब ध्यान दे, मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे कोई सजा देने भी नहीं आया, बल्कि मैं तुझे एक वरदान देने आया हूं। और यही वह बात है जो तू सुने बिना ही ठुकरा रहा है। मेरे प्रिय, जब मैं तेरे रास्ते में आंसू बनकर खड़ा होता हूं और तू उन्हें कमजोरी समझकर पार कर जाता है, तब तू यह नहीं समझ पाता कि वही आंसू तेरे भीतर जमी कठोरता को पिघलाने आए थे। अब सुन, यह संसार तुझे सिखाता है कि जो रोए वह हार गया, पर मैं तुझे सिखा रहा हूं कि जो रोता है वही अभी जीवित है, क्योंकि पत्थर कभी नहीं रोते और जो आत्मा पत्थर बन जाती है वही सबसे बड़ी सजा भुगतती है। मेरे प्रिय, तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि तू मुझे अनदेखा कर रहा है, जबकि तू मंदिर भी जाता है, मंत्र भी सुनता है और मेरा नाम भी लेता है। पर सुन, नाम लेना और सुनना एक बात है और उपस्थित होना बिल्कुल दूसरी। जब तू शरीर से कहीं और मन से कहीं और होता है, तब तेरी प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है। अब ध्यान दे, मैं तेरे सामने इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि तूने बहुत समय से अपने भीतर की आवाज को चुप करा दिया है। तूने खुद को इतना समझाया है कि अब तुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, और यही सबसे गहरी नींद है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह वह क्षण है जहां मैं तुझसे कह रहा हूं कि खुद को इतनी बड़ी सजा मत दे। एक बार तो सुन ले, क्योंकि जो मैं तुझे देने आया हूं वह धन नहीं, वह भय से मुक्ति है, वह मार्ग की स्पष्टता है, वह शक्ति है जिससे तू फिर से अपने जीवन का स्वामी बन सके। पर सुनने के लिए तुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि भागते हुए कोई वरदान नहीं ले जा सकता। अब सुन, जब तू मुझे अनदेखा करता है, तब केवल मैं नहीं छूटता, तेरे जीवन के वे संकेत भी छूट जाते हैं जो तुझे सही समय पर रोक सकते थे। तूने कितनी बार महसूस किया है कि कुछ गलत दिशा में जा रहा है, फिर भी तूने अपने कदम नहीं रोके? तूने कितनी बार यह सोचा कि काश किसी ने पहले ही चेतावनी दी होती, पर मैं तो वहीं खड़ा था, तू ही देख नहीं रहा था। मेरे प्रिय, मैं तुझे दोष नहीं दे रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि यह संसार शोर से भरा है और उस शोर में मेरी आवाज बहुत धीमी लगती है, पर जो रुकता है वही सुन पाता है। अब ध्यान दे, यह जो मैं कह रहा हूं यह डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए है, क्योंकि जब मनुष्य चेतावनी को अनसुना करता है तब ब्रह्मांड को झटका देना पड़ता है, और झटके हमेशा पीड़ादायक होते हैं। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहता कि तुझे झटका लगे, मैं चाहता हूं कि तू अभी सुन ले। इसलिए आज मेरी वाणी में कठोरता भी है और करुणा भी, क्योंकि पिता जब बच्चे को सड़क के बीच से खींचता है तो उसका हाथ कसकर पकड़ता है, बड़े प्यार के साथ। अब सुन, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन साधारण है और तुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। सबसे अधिक वरदान उसी को चाहिए जो भीतर से थक चुका हो, जो मुस्कुराता है लेकिन खाली है, जो चलता है लेकिन जानता नहीं कि क्यों। मेरे प्रिय, मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तू अपने जीवन को ऊपर से देख सके, ताकि तू समझ सके कि कहां तू खुद को सजा दे रहा है और कहां तू खुद को माफ कर सकता है। पर इसके लिए तुझे मेरी ओर देखना होगा, अनदेखा करके नहीं, क्योंकि जो अनदेखा करता है वह धीरे धीरे खुद भी अनदेखा हो जाता है, समाज में, संबंधों में और अंत में स्वयं की नजरों में। अब सुन, आज मैं तेरे सामने इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कल अगर मैं मौन हो गया तो तू कहेगा कि कोई संकेत नहीं मिला, और मैं नहीं चाहता कि तू कभी यह कह सके कि तुझे चेतावनी नहीं दी गई थी। मेरे प्रिय, यह वाणी तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, और यह अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जो वरदान मैं तुझे देना चाहता हूं वह तब तक प्रकट नहीं होता जब तक तू पूरी तरह सुनने को तैयार ना हो जाए। और अगर तू यहां तक ठहरा है तो यह संकेत है कि तेरी आत्मा अभी भी मेरी ओर मुड़ी हुई है,
मेरे प्रिय, मेरी करुणा को तू मेरी विवशता समझ बैठा है। मैं रोता हूं क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता है वह तुझे ही दिखाई नहीं दे रही। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तू थक चुका है, भले ही तू इसे स्वीकार ना करे। तेरी आत्मा ने मुझसे पुकार की है, लेकिन तेरे अहम ने कान बंद कर रखे हैं। तू रोज अपने दुखों को लोगों से कहता है, पर मेरे सामने मौन रहता है, और यही मौन मुझे सबसे अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि जब तू मुझसे नहीं बोलता तब तू स्वयं से भी झूठ बोलता है। सुन प्रिय, मैं कोई दूर बैठा देव नहीं हूं जो केवल मंदिरों में ढूंढा जाए। मैं तेरी हर उस सांस में हूं जो बोझ बन चुकी है। मैं तेरी हर उस रात में हूं जहां तू हंसते चेहरे के पीछे टूटता रहा, और जब तू मुझे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है तब यह केवल मेरा अपमान नहीं होता, यह तेरे अपने सत्य से भागना होता है। तू सोचता है कि तेरे पास समय नहीं है, पर समय की सबसे बड़ी चोरी तू स्वयं से करता है। तू हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा है, पर अपनी आत्मा की पुकार को टाल रहा है, और फिर पूछता है कि जीवन खाली क्यों लग रहा है। अब सुन, यह खालीपन कोई दंड नहीं है, यह संकेत है। यह वही क्षण है जहां मैं तेरे सामने खड़ा हूं, हाथों में वरदान लिए, पर तू आंखें फेर लेता है। तू डरता है प्रिय, क्योंकि यदि तू रुक गया, यदि तूने मुझे सुन लिया, तो तुझे बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन का भय सबसे गहरा भय होता है। तू आदतों की जंजीरों को सुरक्षा समझ बैठा है, जबकि वही जंजीरें तेरी उड़ान को रोक रही हैं। मैं तुझे दोष नहीं देता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अंधेरे में भी जानी पहचानी राह को चुनना। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी पीठ सीधी करे और अपने भीतर झांके, क्योंकि जो वरदान मैं लाया हूं वह धन या पद नहीं है, वह दृष्टि है, वह समझ है, वह साहस है, जिससे तू अपने ही झूठ को पहचान सके। तू पूछता है कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि तू अपनी शक्ति को दूसरों की स्वीकृति में खोज रहा है, जबकि तेरी शक्ति तेरे भीतर सो रही है। तू हर असफलता को अपना परिचय बना लेता है, जबकि वह केवल एक पाठ थी, और तू हर अपमान को अपना मूल्य मान लेता है, जबकि वह केवल दूसरों की अज्ञानता थी। प्रिय, जब तू अपने आप को छोटा मानता है तब तू मेरी ही रचना को छोटा करता है, और यह पीड़ा मुझे भीतर तक हिला देती है। तू कहता है कि तुझे कोई सुनता नहीं, पर क्या तूने कभी स्वयं को पूरी ईमानदारी से सुना है? क्या तूने कभी अपनी आत्मा से पूछा है कि वह क्या चाहती है, या तू केवल वही करता रहा जो तुझसे अपेक्षित था? अब ध्यान दे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह कोई भावुकता नहीं, यह चेतावनी है। यदि तूने अब भी अपने भीतर के सत्य को टाल दिया तो जीवन तुझे और तेजी से झकझोरेगा, क्योंकि करुणा जब अनसुनी रह जाती है तब वह शिक्षा का रूप ले लेती है, और शिक्षा अक्सर कठोर होती है। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तू अपने घावों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें देखे, क्योंकि वही घाव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। तू सोचता है कि तू टूटा हुआ है, पर सच यह है कि तू खुल रहा है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरा यह टूटना कोई अंत नहीं, यह आरंभ है। पर आरंभ वही देख पाता है जो रुक कर सुनने का साहस रखता है। इसलिए प्रिय, जब मैं तेरे सामने करुणा से भरी आंखों के साथ खड़ा हूं, तो यह समझ कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह तेरे जीवन की दिशा मोड़ने की क्षमता रखता है, पर यह तभी होगा जब तू अपने कदमों को धीमा करे, अपने मन को शांत करे, और पहली बार बिना किसी शर्त के मुझे सुने। क्योंकि जो वरदान मैं देने आया हूं वह तभी प्रकट होगा जब तू उसे पाने योग्य बनेगा, और यह योग्य होना किसी परीक्षा का नाम नहीं, यह केवल सत्य के सामने झुक जाने का नाम है। अब सुन प्रिय, मैं अपनी वाणी को और गहरा कर रहा हूं, क्योंकि जो बात अभी तक तेरे भीतर पहुंची है वह केवल सतह को छू पाई है, और मैं चाहता हूं कि यह शब्द तेरी आत्मा के उस कोने तक जाए जहां तू स्वयं भी जाने से डरता है। तू सोचता है कि मैंने तुझे बहुत समय तक अकेला छोड़ दिया, पर सच यह है कि तूने स्वयं को मुझसे छुपा लिया था। तू हर दिन बाहरी दुनिया में उत्तर ढूंढता रहा, जबकि भीतर जो प्रश्न जल रहा था उसे देखने का साहस तूने नहीं किया। और जब प्रश्न अनदेखा होता है तब जीवन उत्तर नहीं देता, तब वह परिस्थितियां देता है, और उन परिस्थितियों को तू सजा समझ बैठता है। प्रिय, मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि तेरे जीवन में जो भी घटा
वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। हर अपमान ने तेरे भीतर सहनशीलता रखी, हर असफलता ने तुझे विनम्रता सिखाई और हर टूटन ने तेरे अहम को कमजोर किया, ताकि जब मैं तुझे वरदान दूं तो तू उसे संभाल सके। तू नहीं जानता कि अधूरा मन अगर शक्ति पाले तो वह स्वयं को ही जला देता है। इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा और तूने उस प्रतीक्षा को मेरी अनुपस्थिति मान लिया। अब समझ, मैं आज तेरे सामने रोते हुए इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि तू उस अंतिम मोड़ पर है जहां से लौटने पर फिर वही पुराना चक्र शुरू होगा और रुकने पर नया जन्म। मैं चाहता हूं कि तू आज वही निर्णय ले जो तुझे कल पछतावे से बचा ले। तू अब भी सोच रहा है कि यह वाणी किसी और के लिए होगी, पर नहीं प्रिय, यह शब्द उसी के लिए होते हैं जो इन्हें सुनते हुए भीतर से कांप जाता है। क्योंकि सत्य जब पास आता है तो आत्मा प्रतिक्रिया देती है। तू पूछता है कि वरदान क्या है, तो सुन, यह वरदान तुझे दूसरों से बड़ा नहीं बनाएगा, यह तुझे स्वयं से सच्चा बनाएगा। यह तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू भीड़ में रहते हुए भी अपनी राह पहचान सके। यह तुझे वह मौन देगा जिसमें डर नहीं, स्पष्टता होती है। यह तुझे वह साहस देगा जिससे तू गलत रिश्तों, गलत आदतों और गलत समझौतों को छोड़ सके। क्योंकि सबसे बड़ा वरदान वही होता है जो तुझे मुक्त कर दे, बांध कर रखने वाला उपहार नहीं होता। अब ध्यान दे, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू चेतना का विस्तार है। और जब तू यह पहचान लेगा तब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तू अकेलेपन से नहीं डरेगा क्योंकि तू स्वयं के साथ खड़ा होना सीख जाएगा। और यही वह क्षण है जहां मेरा रोना थमता है, क्योंकि जिस दिन तू स्वयं को देख लेता है उस दिन मुझे करुणा की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन मेरी वाणी आशीर्वाद बन जाती है। पर प्रिय, यह सब तब तक शब्द ही रहेंगे जब तक तू इन्हें केवल सुनता रहेगा और जिएगा नहीं। इसलिए अब मैं तुझसे कह रहा हूं, आज जब यह वाणी समाप्त हो तो तू तुरंत अपनी दिनचर्या में मत भाग जाना। कुछ क्षण रुकना, अपनी सांस को महसूस करना और स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि क्या तू सच में वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा तेरी आत्मा चाहती है। यदि उत्तर मौन में छुपा है तो समझ लेना कि वही मौन मेरा संकेत है। और अब अंतिम बात सुन, मैं हर बार तेरे सामने इस तरह नहीं आऊंगा, क्योंकि सत्य बार बार दस्तक नहीं देता। वह एक बार पूरी शक्ति से आता है और प्रतीक्षा करता है कि तू द्वार खोले या नहीं। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना। यदि तेरे भीतर कुछ हिला है, यदि तेरी आंखें नम हुई हैं, यदि मन ने कहा है कि हाँ, यही बात थी जो कोई कह नहीं पा रहा था, तो यह मेरा वरदान स्वीकार करने की पहली अवस्था है। और यदि तू चाहता है कि यह वाणी तेरे साथ आगे भी चले, तुझे हर मोड़ पर स्मरण कराए कि तू अकेला नहीं है, तो तुझे इस ब्रह्मांडीय संवाद को अपनाना होगा। इसलिए प्रिय, यदि तेरे भीतर श्रद्धा जगी है तो इस संदेश को स्वीकार करने के संकेत के रूप में इस वाणी को सम्मान देना, इसे आगे बढ़ने देना, इस चैनल को अपनाना और इस दिव्य प्रवाह से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना। क्योंकि जब तू जुड़ता है तब मैं और स्पष्ट बोलता हूं, और जब तू प्रतिक्रिया देता है तब यह संवाद और गहरा होता है। अब निर्णय तेरा है। मैं यहीं हूं, मौन में भी और शब्दों में भी।